हेलो फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह लॉन्चेस इंडियाज फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस फैसिलिटी इन मोरक्को। इसी के साथ हम यूपीएससी के प्रीलिम्स और मेंस के कुछ क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस करेंगे जो इसी न्यूज़ से रिलेटेड है। ऐसे में अगर आप नोट्स चाहते हैं तो फिर हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब न्यूज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो इसको थोड़ा डिटेल में हम जान लेते हैं कि ये न्यूज़ है किस बारे में। तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने बैरिकेड मोरक्को में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया। ये इंडिया का फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस प्लांट है। अब इसी के साथ हम इसके कुछ की डिटेल्स को भी जान लेते हैं। तो इसकी फैसिलिटी अराउंड 20,000 स्क्वायर मीटर्स तक स्प्रेड है। स्वदेशी रूप से डेवलप्ड व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म 8x8 का प्रोडक्शन किया जाएगा। और ये जो व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म है इसे TASL और DRDO द्वारा जॉइंटली डिज़ाइन किया गया है। रॉयल मोरक्कन आर्मी की इनिशियल डिलीवरीज नेक्स्ट मंथ में शुरू हो जाएगी। फिर इसके बाद है सिग्निफिकेंस, तो इसको भी हम समझ लेते हैं थोड़ा। अच्छा, तो हम काफ़ी देर से मोरक्को के बारे में बात कर ही रहे हैं। तो जब भी हम कोई कंट्री का नाम सुनते हैं हमारे दिमाग में यही होता है कि वो जगह एग्जैक्टली कहाँ पर है। तो ये जो प्लेस है मोरक्को, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ऑफ अफ्रीका में लोकेटेड है और ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड मेडिटेरियनियन सी से बॉर्डर्ड है। अब वापस अपने पॉइंट की तरफ आते हैं। तो हम थर्ड पॉइंट में थे कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये इंडिया मोरक्को रिलेशंस में एक हिस्टोरिक मूवमेंट है। ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरर के रूप में इंडिया का जो पोजीशन है उसे मजबूती मिलेगी और ये किसी इंडियन प्राइवेट डिफेंस कंपनी द्वारा विदेश में पहली ऐसी फैसिलिटी है। ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को सपोर्ट करता है, मेक विथ फ्रेंड्स एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म के फीचर्स के बारे में। तो ये एडेप्टेबिलिटी के साथ मॉड्यूलर कॉम्बैट प्लेटफॉर्म है। इसमें कुछ चीज़ें इंक्लूडेड है जैसे कि इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, आर्म्ड पर्सनल कैरियर, रिकॉनियंसेंस व्हीकल, कमांड पोस्ट, मोटर कैरियर, एम्बुलेंस वेरिएंट। इसके बाद है वेपन स्टेशन और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स को स्थापित करने के लिए रेडी करना। अब आते हैं स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की ओर। मोरक्को जो है वो अफ्रीका और यूरोप का एंट्री गेट है और इसकी फैसिलिटी होगी बायलैटरल डिफेंस रिलेशंस को एनहांस करना, लोकल कैपेबिलिटी को मजबूत करना, एम्प्लॉयमेंट एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देना और रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन में इम्प्रूवमेंट। तो चलिए, न्यूज़ को तो हमने अच्छे से समझा दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स हो इसमें तो आप चाहे तो हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीलिम्स क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हील्ड आर्म प्लेटफॉर्म के रेफरेंस में इन स्टेटमेंट्स में से सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी 1 और 3 सही है। फिर हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। इंडिया ने हाल ही में इनमें से किस देश में अपना फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च किया है? और वो है मोरक्को, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद थर्ड है मोरक्को में इंडिया का फर्स्ट डिफेंस फैसिलिटी के बारे में डिस्कस करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ऑल 3 आर करेक्ट, यही होगा। इसके बाद मेंस के भी कुछ क्वेश्चन आंसर्स को हम देख लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, इंडिया ने मोरक्को में अपना फर्स्ट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लॉन्च किया है। तो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस डिप्लोमेसी के लिए इसके इम्पोर्टेंस पर आपको बात करनी है, यानी इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। तो इसके आंसर्स कुछ पॉइंट वाइज हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। इंडिया मोरक्को रिलेशंस में ये एक हिस्टोरिक स्टेप है। ये आत्मनिर्भर भारत के विजन को दर्शाता है। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस। तो मोरक्को जो है वो अफ्रीका और यूरोप का एंट्री गेट है। फिर है आपका बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन एंड लोकल कैपेबिलिटीज। ये इंडिया की इमेज को बूस्ट करेगा और मार्केट से बियॉन्ड पार्टनर्स को डाइवर्सिफिकेशन मिलेगी। इसके बाद है कि ये मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड स्ट्रैटेजी का सपोर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का फर्स्ट डिफेंस फैसिलिटी की स्थापना
आर्म्स इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की इंडिया की जो जर्नी है उसको रिफ्लेक्ट करना है। इसको अच्छे से इवैल्यूएट भी करना है व्हील्ड आर्म्ड प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग। ये भी पॉइंट वाइज ही दिया है। सबसे पहले तो इसके बैकग्राउंड को जान लेते हैं। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्म्स इंपोर्टर्स में से एक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है व्हील आर्म्ड प्लेटफॉर्म। तो इसे TASL और DRDO द्वारा जॉइंटली डेवलप्ड किया गया है। मॉड्यूलर एडेप्टेबल प्लेटफॉर्म, ये इंटरनेशनल मार्केट में एक कंपटीटर है। फिर फैसिलिटी इन मोरक्को, तो इससे लोकल जॉब्स मिलेगी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को बढ़ावा भी मिलने वाला है और एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज भी होगा। फिर इसके बाद है सेल्फ रिलायंस एंड सिक्योरिटी कॉपरेशन में योगदान देता है। तो फ्रेंड्स, ये मेंस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप चाहे तो खुद से भी इलाबोरेट कर सकते हैं। हमने सिर्फ एक तरीका आपको बताया है कि इस टाइप से आपको लिखना है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि इन सब का आंसर्स 200 से 250 वर्ड्स में आपको हम प्रोवाइड करें, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।